हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था अंडरस्टैंडिंग शेप्स, उसमें से जो है अब लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम लोग के बाकी थे, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग का 10th क्वेश्चन आपके सामने है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड द एंगल ए सी बी एंड ए सी डी एंड ए बी सी। ये आपका देखिए ट्रायंगल है, ए बी सी आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल है, ओके। और उसने ये बात बोली है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, मीन्स आपका ये ए बी और ये सी डी आपकी पैरेलल है और ये एंगल गिवन है। आपको फाइंड करना है ए बी सी, ए सी डी और आपका ए सी बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम लोग ये शो करेंगे कि एंगल जो आपकी जो लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी, जो आपकी ए बी और सी डी गिवन है, ये आपकी जो है गिवन है। अब उसके बाद देखिए जब ये दो लाइन आपकी पैरेलल है तो यहाँ पर ये लाइन जो आपकी बी ई होगी, ये आपकी ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी, ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि बी ई इज अ ट्रांसवर्सल, बी ई इज अ ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं। उसके बाद ए बी सी, आपका ए बी सी और डी सी ई, ये एंगल और ये एंगल आपके करिस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस ये इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल होंगे, एक इंटीरियर में एक एक्सटीरियर में, तो आपका वो है करिस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। तो ए बी सी एंगल आपका डी सी ई के इक्वल है, तो ए बी सी की वैल्यू भी 52 डिग्री ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका 52 गिवन है, ये आपका 52 गिवन है, तो ये भी आपका 52 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ए सी बी कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखो ध्यान से, ए सी बी फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल में तीन एंगल हमको शो हो रहे हैं, 65, 52 और ये वाला। इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, in case have we find out this angle, तो there is a value of 180 minus sum of both angle। हमको अगर तीसरा एंगल निकालना होता है तो बाकी दोनों बचे एंगल होंगे उनको जोड़ देंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तीसरा एंगल हमारा निकल आएगा। इस तरह से हम लोग ये एंगल भी निकाल लेते हैं जिसका वैल्यू 63। अब देखिए ये 63 आ गया, ये 52 आ गया। अब ये निकालना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, बी ई आपकी स्ट्रेट लाइन है और सी पर तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। पर अगर देखा जाए तो पूरा ये एक ही पॉइंट पर तीनों बने ना, ये है तो पूरे एक ही लीनियर एडजेसेंट एंगल, और लीनियर एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे ये 63 ये 52, तो ये निकालने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इन दोनों का सम करके 180 से माइनस कर देंगे, आपकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 11th। आपके सामने एक फिगर है, इसमें एंगल ए बी सी और पी क्यू आर गिवन है, सॉरी फाइंड आउट करना है। आर गिवन है, ए बी और पैरेलल पी क्यू, ओके ये फिगर है। तो इसमें ए बी और पी क्यू ये लाइन आपकी पैरेलल है और बी सी और क्यू आर आपकी पैरेलल है, और एंगल ए बी सी आपको गिवन है और एंगल पी क्यू आर आपको गिवन है, और हमको फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इन केस ए बी पैरेलल अगर आपकी होगी पी क्यू, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ए बी पैरेलल पी क्यू होगी और बी सी जो आपकी है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ये जो बी सी ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी, तो ये दोनों एंगल एक्स और ये ए बी सी ये करिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा। उसी टाइप से अब बी सी लाइन और क्यू आर लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल करिस्पॉन्डिंग हो जाएगा।
अब BC पैरेलल टू QR, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BC पैरेलल टू QR। इस बार ट्रांसवर्सल कौन है? PQ इज अ ट्रांसवर्सल, PQ इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल Y एंगल X के इक्वल हो जाएगा, एंगल Y एंगल X के इक्वल हो जाएगा। एंगल X आपका 80 डिग्री अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो एंगल Y भी है 80 डिग्री आपका जो है सो हो जाएगा। आइए हम लोग 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन आपके सामने है। फिगर आपका दे रहा है ट्राइंगल में, एंगल Q आपको गिवन है, R गिवन है, Q गिवन है, R गिवन है, और ये बोल रहा है कि जो ST लाइन है ये QR के पैरेलल है, तो X की, Y की और Z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी देखिए सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ST और पैरेलल अगर QR है, ध्यान से देखिए, अगर ST पैरेलल QR है तो यहाँ पर बेस की तरह कौन वर्क करेगा? बेस की तरह वर्क कौन करेगा, सॉरी ट्रांसवर्सल की तरह कौन वर्क करेगा? PQ। PQ इज अ ट्रांसवर्सल, ओके। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट रिलेशन रखेंगे। तो एंगल Z एंगल 52 के अल्टरनेट डिग्री है, ये इसी तरह से हो गया। सिमिलरली हम लोग इधर देख रहे हैं, ये लाइन पैरेलल है, इस बार PR ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रही है, तो ये एंगल आपका जो है अल्टरनेट हो जाएगा, एंगल X इक्वल टू 60 डिग्री आपका वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए, अब Y फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल तरीका है। अब आप चाहे दो तरीके, चाहे आप लीनियर एडिसेंट एंगल अप्लाई कर ले मेथड, चाहे ट्राइंगल का। हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल में 3 एंगल है, PQR। PQR में हमको Q पता हो गया है, R गिवन है। Y निकालने के लिए तीनों एंगल का सम 180 होता है, 2 पता है, तो तीसरा हम इस तरह से निकाल लेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाए। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें MN और PQ पैरेलल है, तो XY Z की वैल्यू बतानी है। देखिए जो लाइन M और M पैरेलल है, तो ध्यान देखिए, और P और Q पैरेलल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको P और Q अगर पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, तो ध्यान देखना, P और Q अगर पैरेलल है, इफ PQ पैरेलल है, सॉरी P लाइन Q के आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 82 और Z, ये जब कोई 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे ना, ये इनको इंटीरियर बोले जाएंगे, और को इंटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर PQ अगर पैरेलल है, तो Z एंड 82 जो होंगे वो इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो Z की वैल्यू 180 से माइनस हो जाएगी, आपकी 98 निकल के आ जाएगी। अब Z एंगल और X डिग्री देखिए आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। अगर Z 98 है, तो आपकी X भी 98 हो जाएगी। अगर आपकी X 98 है, अब देखिए जो हम लोगों ने अप्लाई किया, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में जो एंगल बन रहे हैं सेम साइड, तो आपके ये को इंटीरियर होंगे, और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, तो लिख देंगे को इंटीरियर एंगल हो गए, तो आपके को इंटर का सम 180 डिग्री होता है, एंगल X आपका 98 है, भाई आप इस तरह से निकाल लेंगे, तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फिगर गिवन है जिसमें कि हमको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब X की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, तो उसमें साथ कुछ रिलेशन गिवन है कि AB और CD पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो देखिए जब आपकी 2 लाइन पैरेलल है, ये लाइन AB और जो है आपकी CD लाइन आपकी पैरेलल है, तो इसमें आप ये देखिए ABCD पैरेलल है, तो 3x और 90 डिग्री, देखिए ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। AC इज अ ट्रांसवर्सल, AG इज अ ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग रिलेशन रखेंगे, 3x इक्वल टू 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x की वैल्यू आप जो है 90/3 x डिग्री 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आगे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और बचा आपका जो लास्ट क्वेश्चन, देखिए अब इस लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं आपका, चेक वेदर L पैरेलल टू लाइन M। आपको बताना ये 2 लाइन L और M है, ये 2 लाइन L और M है, ये आपको जो है पैरेलल है कि नहीं है, ये L लाइन और M लाइन पैरेलल है कि नहीं है। ये 2 एंगल, बहुत सिंपल सी बात, देखिए ये एंगल 125 है, तो ये एंगल कितना होगा। ध्यान दीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है,
और स्ट्रेट लाइन में ये सेम पॉइंट पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर एडिशन एंगल है। तो ये अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस 55 निकालनी होगी, 180 माइनस 55, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? आपकी वैल्यू आएगी 125। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी वैल्यू 125 आ गई। तो अब ये 125 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इन केस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दैट द गिवन लाइंस L एंड M आर पैरेलल होंगी। सिंपल सी बात है। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।